हेलो दोस्तों, वेलकम टू राणा ट्रेडर्स क्लब। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कब ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हमारा क्या होता है कि मार्केट में सपोज कोई मूव मिस हो जाता है। ये मूव मिस हो गया, उसके बाद मार्केट ये कर रही है। ठीक है। ये मूव भी मिस हो गया, इतना बड़ा कंटिन्यूस ग्रीन, हमको पछतावा होता है यहाँ पे। अरे यार, ये सारा मूव मिस हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से ये रिटेस्ट कर लिया। जब ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, ये एक बन गई, दो बन गई, तीन बन गई, तो यहाँ पे फोर्सफुली हमारे से एंट्री ली जाती है। ठीक है। हमारा चाहे प्लान हो चाहे ना हो, क्योंकि हमारे मन में क्या है कि ये है कि मेरा ये एक मूव मिस हो गया। अच्छा, अब ये भी मूव मिस हो गया। अब ये वापस कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना रही है। ओवरऑल ट्रेंड भी मेरे को एक थोड़ा सा लग रहा है, रिटेस्ट भी कर लिया। तो अब तो ये बस ऐसे जाएगी, अब कोई नहीं रोक सकता इसको। ठीक है। तो ये हमने अपने आप दिमाग में एक प्लान बना लिया। ये किस बेस पे बना है, इसका जड़ क्या है इसकी, वो है हमारा ये मिस हुआ हुआ मूव। ठीक है। हमारा एक इमोशनल जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, पूरा दिन ट्रेड ढूंढते रहते हैं। तो मेरे को मान ले सपोज यहाँ पे मेरा सेटअप बना था और किसी वजह से वो मेरा मिस हो गया। अब मेरे को उसके पछतावे में, उसके रिग्रेट में मैं यहाँ पे ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से जब ये गिरेगी, इसमें सेल की ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। जब ये ऊपर जाने लगेगी, जब ये दो तीन बड़ी बड़ी ओरिजिनल जो ये जहाँ पे एंट्री लेनी थी वो तो मिस हो जाएगा। और उसके बाद जब ऑलरेडी कोई मूव हो चुका होगा, उसके बाद हम फिर प्लान करेंगे कि यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है। तो ट्रेड ढूंढनी नहीं है हमको। हमको क्या है कि एक अपना सेटअप है, उस सेटअप की वेट करनी है। जब सेटअप पे ट्रेड आए तो बिना किसी शक, बिना किसी एजिटेशन उसको ले लो। अगर वो किसी वजह से मिस हो जाती है तो ये नहीं, दिमाग में ये एक बार भी नहीं आना चाहिए कि अरे मेरी ट्रेड मिस होगी, अब चलो ढूंढता हूँ यार, कोई और कोई मिल जाएगी, कोई सेल कर लेता हूँ, बाय ना, ये सोचना ही नहीं है। जिस दिन आप, जब तक आप है ना ये सोचते रहोगे कि ट्रेड मिल जाए, यहाँ पे ये कर लेता हूँ यहाँ पे, तब तक ना तो आपको ट्रेड मिलेगी, ढंग की ट्रेड नहीं मिलेगी, और आपकी प्रोबेबिलिटी लॉस करने की या फिर गलत डिसीजन लेने की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। जैसे क्या होता है फिर, जैसे ये मार्केट है, इस मार्केट में आप कितनी भी ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये मान लो 3 घंटे की मार्केट है ये। ठीक है। तो 3 घंटे में दो लाल बन गई, एक ग्रीन कैंडल, रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ऊपर हैमर बना दिया, पिन बार बना दी, नीचे कोई हैमर बना दिया। तो सब कुछ मार्केट ये फेल करती हुई चल रही है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी फेल होंगे, इवनिंग स्टार भी फेल होंगे, डोजी कैंडल का कोई किसी का सेटअप है वो भी फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मार्केट इसमें कुछ काम कर ही नहीं रही। जब मार्केट कुछ काम नहीं कर रही तो आप कैसे उसमें अपनी वो कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो उस मूव का। ठीक है। हमारा मेन जो एक गोल होना चाहिए वो अपने सेटअप को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए वेट करना, और जब वो आ जाए उसको एग्जीक्यूट करना। बस इतने दो तीन काम हैं ये। उसके अलावा बीच में कितना भी कुछ करते रहें, कहीं पे धक्के से ढूंढेंगे ना। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी, हाँ यहाँ से अब ऊपर जा सकती है, यहाँ से इसका ब्रेक डाउन कर देगी, यहाँ पे बायर आ गए, यहाँ पे सेलर आ गए। धक्के की अगर कोई साइकोलॉजी लगाएंगे तो वो हमेशा लॉस में ही जाएगी ट्रेड, हमेशा नहीं तो ज़्यादातर तो जाएगी। ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना है भाई। सिर्फ और सिर्फ जो आपका सेटअप बनेगा उस पर ट्रेड करो, बजाय कि रैंडम कहीं पे ले ली, ब्रेकआउट हो गया इस लेवल का, ले ली, इस लेवल का नीचे ये जोन ड्रा कर लिया, ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे सेल की ले ली। ठीक है। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। एक एग्जांपल एक पॉडकास्ट में सुना था मैंने कि एक ट्रेडर को है ना, जो एक फिशरमैन होता है उसकी तरह होना चाहिए। ठीक है। जैसे एक मछुआरा होता है, वो क्या करता है, समुंदर में कहीं पे भी किसी लेक में अपना जो भी उसका कांटा होता है वो डाल के आराम से चुपचाप बैठ जाता है वहाँ पे। ठीक है। वो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ इंतजार करता है किस चीज़ का, कि कोई मछली आए, घूम फिर के सारे तालाब में और उसके कांटे में आके फंस जाए। जब फंस जाएगी वो उसको निकाल लेगा और सिंपली अपने घर चला जाएगा। ठीक है। तो ऐसा ही ट्रेडर को होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एज अ ट्रेडर हम यहाँ पे कांटा डाल दिया, मछली नहीं फंसी, फिर निकाल लिया, फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कांटा डाला, यहाँ पे नहीं फंसी मछली, यहाँ पे आके कांटा डाल दिया, यहाँ पे नहीं फंसी। तो ये साइकोलॉजी है हमारी, जो कि मार्केट में काम ही नहीं करेगी।
सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुल ट्रेड ही लेते रहेंगे, ओवर ट्रेड होती रहेगी, हर बार गलत एंट्री होती रहेगी, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, और आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहोगे अपनी जर्नी को। और फिर पूछते रहेंगे हम कि मेरे लॉस क्यों हो रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो हमारा दिक्कत है हमारी ट्रेड ढूंढने की जो अप्रोच है उसमें। हमको ट्रेड ढूंढनी नहीं है, हमको सिर्फ वेट करना है अपने सेटअप का, ठीक है। और इस प्रकार की मार्केट में हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इस प्रकार की मार्केट को, कि हाँ भाई ये मार्केट अब जिस हिसाब से चल रही है ट्रेड करने की मार्केट नहीं है, बेटर है कि मैं अपना सिस्टम बंद कर दूं या फिर अपने कहीं पे घूमने फिरने चला जाऊं, कुछ भी। ओवरऑल रेंज ही जब मार्केट ने ये 130-32 पॉइंट की अगर दी है, तो इसमें आप, और उसमें से भी ये ऐसा ऐसा मूव है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, तो इसमें प्रीमियम बढ़ेगा ना कुछ और। तो मैं मेन जो अपना मुद्दा उससे भटकना नहीं चाहता। कहने की बात ये है कि ट्रेड ढूंढने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ट्रेड मिलने पर फोकस करना है हमको, ठीक है। कंक्लूजन इसका पूरी वीडियो का छोटी सी का यही है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेटअप है, प्री डिफाइंड रूल्स हैं, उन रूल्स के मार्केट में होने की वेट करो आप। जब रूल नंबर 1 एग्जिस्ट करता है, रूल नंबर 2 ये भी है, ये 3 ये भी है, 4 ये भी है, मेरे रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक बैठ रही है, रिस्क रिवार्ड भी यहाँ पे ठीक है, हाँ, तो ये मतलब मेरा कुल मिला के सेटअप अच्छा बन रहा है, तो मैं उसको ले लूँगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार की मार्केट में है ना, हम अगर इसको ज़्यादा जूम कर करके देखते रहेंगे, तो फिर क्या है कि रैंडम एंट्री ली जाती है, अगर धक्के की ट्रेड ढूंढेंगे तो ये हर किसी के साथ है, ठीक है। तो इस चीज़ से खुद को थोड़ा सा बचाना है, सिर्फ जो क्वालिटी ट्रेड्स हैं उस पे फोकस करना है। थैंक यू।